नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पेटीएम पेमेंट बैंक का कामकाज 24 अप्रैल से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक के कामकाज से ग्राहकों का पैसा सुरक्षित नहीं था, हालांकि यूपीआई ऐप पहले की तरह चलता रहेगा। आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास इतनी नकदी है कि बैंक बंद होने की जो प्रक्रिया है उसके पूरा होते होते जितने भी तमाम पेटीएम के कस्टमर्स हैं, पेटीएम यूज़र्स हैं, उनके पैसे वापस हो सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के पास इतनी नकदी है कि बैंक बंद होने की प्रक्रिया के दौरान वो अपने सभी ग्राहकों की जमा राशि वापस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जमाकर्ताओं का पैसा डूबने की संभावना नहीं है। आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने की 4 वजह बताई है। पहला, ग्राहकों का नुकसान। बैंक जिस तरह से काम कर रहा था उससे वहां पैसा जमा करने वाले लोगों का पैसा सुरक्षित ही नहीं था। मैनेजमेंट की लापरवाही, बैंक चलाने वाले अधिकारियों का रवैया और फैसले आम जनता और खाता धारकों के फायदे में नहीं थे और जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। रिजर्व बैंक को लगा कि इस बैंक को और ज़्यादा चलाने से जनता को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि जोखिम ही बढ़ेगा। तो वहीं शर्तें तोड़ी हैं। बैंक ने लाइसेंस लेते समय जो वादे और नियम जैसे केवाईसी और फंड्स का सही इस्तेमाल माने थे, उनका लगातार उल्लंघन किया गया। 4 सवाल में अब आपको समझाते हैं कि यूजर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। पहला तो ये कि पेमेंट बैंक का क्या होगा और अब आगे ये रहेगा या नहीं रहेगा। तो पेमेंट्स बैंक का कामकाज सामान्य बैंक जैसे एसबीआई या पीएनबी या इस तरह के जितने भी बैंक्स हैं इनकी तरह ही होता है, लेकिन इसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती। इसमें बैंकिंग के सभी काम जैसे खाता खोलना, राशि जमा करना और ट्रांजैक्शन मोबाइल ऐप के जरिए होता है। हालांकि पेमेंट बैंक के अकाउंट में अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं, यानी वॉलेट में। इस तरह के बैंक किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, प्रवासी भारतीय इनमें खाता नहीं खोल सकते हैं और आपका पैसा निवेश नहीं कर सकते। इन्हें अपना अधिकांश पैसा सरकारी बॉन्ड्स में सुरक्षित रखना होता है। अगर आपका पेटीएम ऐप एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसी जैसे अन्य बैंकों के अकाउंट से लिंक है तो यूपीआई पहले की तरह चलता रहेगा। पेटीएम अब गूगल पे और फ़ोन पे की तरह एक थर्ड पार्टी ऐप के रूप में काम कर रहा है। इसके लिए कंपनी ने एक्सिस, एचडीएफसी और एसबीआई जैसे बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है, यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन जारी रहेंगे, लेकिन अब उनका बैंक पार्टनर पेटीएम बैंक नहीं होगा। अगर यूपीआई सीधे पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक है तो क्या होगा? तो जवाब यह है कि आरबीआई ने @पेटीएम वाले हैंडल जो पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़े हैं उसे नए पैसे जमा करना या ट्रांजैक्शन करना 2024 में ही बंद कर दिया था। लाइसेंस रद्द होने के बाद पेटीएम की इसे फिर से चालू करने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। अगर किसी यूज़र को पेटीएम वॉलेट में पैसा अब भी है, किसी यूज़र के पेटीएम वॉलेट में पैसा अब भी है तो वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। अब आपको करना क्या है? आपको पेटीएम ऐप में जाकर अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट के तौर पर लिंक करना होगा। इसके बाद आप फिर से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। पेटीएम और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पर इसका क्या असर होगा? तो आरबीआई के फैसले से पेटीएम अब खुद बैंकिंग नहीं कर पाएगा, उसे दूसरे बैंकों पर निर्भर रहना होगा। इससे यूपीआई मार्केट में फ़ोन पे और गूगल पे का दबदबा बढ़ सकता है। अन्य फिनटेक कंपनियों के लिए ये कड़ा संदेश है कि नियमों की अनदेखी भारी पड़ेगी और अब रेगुलेटरी सख्ती बढ़ेगी। पेटीएम का शेयर 0.5% गिर चुका है। शुक्रवार को शेयर बाजार में पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयरों में गिरावट देखी गई है। पेटीएम के शेयर 0.5% तक जो है गिरकर 1153 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए हैं। बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने की खबर का असर आने वाले दिनों में स्टॉक पर और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक पर रिजर्व बैंक की सख्ती काफ़ी पुरानी है। इसकी शुरुआत मार्च 2022 में हुई थी, जब आरबीआई ने बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था। इसके बाद जनवरी 2024 में नियमों के उल्लंघन और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस केवाईसी में जो है
खामियों के चलते बैंक को नए डिपॉजिट लेने से भी रोक दिया गया था। तभी से बैंक केवल पुराने डिपॉजिट निकालने और लोन रेफरल जैसे सीमित गतिविधियों तक ही सिमट गया था। 2015 में लाइसेंस मिला था, बड़े निवेशकों का साथ भी था। पेटीएम पेमेंट बैंक को अगस्त 2015 में सीमित बैंकिंग लाइसेंस मिला था। इसके तहत बैंक छोटी जमा राशि स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसे सीधे लोन देने की अनुमति नहीं थी। इस बैंक को 197 कम्युनिकेशंस का समर्थन प्राप्त था, जिसमें चीन के आंट ग्रुप और जापान के सॉफ्ट बैंक जैसे दिग्गज निवेशक शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर पेटीएम बैंकिंग जो है वो बंद हो चुका है, लेकिन यूपीआई लगातार जारी रहने वाला है। जैसे फ़ोन पे और आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अब आप पेटीएम का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन पेटीएम में अलग से कोई राशि जमा नहीं कर पाएंगे।